वेलकम बैक टू आवर चैनल स्माइली की दुनिया। और आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आज का दिन बहुत अच्छा है। वैसे तो बाहर बहुत अच्छी कड़कती हुई धूप है और गर्मी पड़ रही है और पूरे पंजाब में इनफैक्ट सारे ऑल ओवर इंडिया बहुत गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे भी बहुत गर्मी पड़ रही है ज़ीरकपुर में, तो पसीने छूट रहे हैं। जितनी भी गर्मी क्या आप इलाज कर लो, ठंडा पी जाओ, पानी पी जाओ। और हाँ, बैक टू द पॉइंट, आज का जो हमारा ये वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड आज मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं हम लोग, मैं और चेतन, वो है, पहले आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। क्वेश्चन ये हैं कि क्या आप लोगों के घर में कोई है ऐसा इंसान है जो बार बार बीमार रहता है आपकी फैमिली में, या आपकी पूरी फैमिली कभी एक के बाद एक बीमार होता रहता है, कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है और दवाइयाँ ही चलती जाती हैं, बार बार आपको डॉक्टर्स के जाना पड़ता है, या आप लोगों को जितना भी आप कोशिश कर लो आपके घर से मेडिसिन्स ख़त्म नहीं होती हैं। जो भी आप प्रिकॉशंस ले लो, जितने भी प्रिकॉशंस ले लो, आपके घर से मेडिसिन ख़त्म नहीं हो रही हैं, दवाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, बार बार आपको डॉक्टर्स के जाना पड़ रहा है, बार बार आपको मेडिकेशन लेनी पड़ रही है, बीमारी आपका पीछा छोड़ नहीं रही है। कभी कोई बीमारी हो जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बच्चे बीमार हैं तो कभी पेरेंट्स बीमार हैं, कभी आप खुद बीमार हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। तो कई चीज़ें हमारी लाइफ में नेचुरली होती हैं, लाइक हमारे को कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है, कईयों की फैमिली में थोड़ा हाइजीन्स की प्रॉब्लम होती है। कई जो होते हैं कि हाँ भाई रूटीन ऐसा है या खाना पीना हमारा ऐसा हो जाता है, क्योंकि आजकल बहुत हेक्टिक रूटीन है तो हमारा खाने पीने का भी कोई सिस्टम नहीं है, तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा घर का वास्तु। जो अगर हमारे घर के वास्तु में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी, चाहे आपका फूड हैबिट्स बहुत अच्छी हो, चाहे आप बहुत प्रिकॉशंस भी लेते हो, चाहे आपके फैमिली बैकग्राउंड में, चाहे फैमिली उसमें कोई भी किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो, हेरिडिटी कोई ना हो, उसके बावजूद आपके घर में बार बार कोई ना कोई बीमार रहता है या आप बीमार रहते हैं, मेडिकेशंस चलती रहती हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके घर का वास्तु रिलेटेड हो। तो जो ये वास्तु होता है, वास्तु की वजह से भी, अगर वास्तु घर का ठीक नहीं हो, उसकी वजह से भी आपके घर में बीमारियां और ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आज जो ये पॉइंट है, ये टॉपिक है कि आपके घर में अगर किसी तरह का इस तरह की प्रॉब्लम है कि आप लोगों के घर में कोई बीमार रहता है, तो कोई हो सकता है कि आपके घर में किसी ना किसी वास्तु का दोष होगा, उस वजह से आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सल्यूशन देने के लिए आपको आएंगे चेतन, और चेतन आपको इस चीज़ का सल्यूशन देंगे, वास्तु की कुछ टिप्स देंगे जो आप अपने घरों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और फॉर श्योर आपको उसके चेंजेस नज़र आएंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि ये चेंजेस आपको इमीडिएट नज़र नहीं आएंगे, इट विल टेक टाइम, स्लोली आपको अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो आपको धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम में चेंजेस नज़र आएंगे। तो अब जो है वो आपको चेतन आगे बताएंगे, तो ओवर टू चेतन। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। जो स्माइली ने तो कर दिया, तो मेरी तरफ से भी आप सबका स्वागत है हमारे चैनल, हमारे और आपके अपने चैनल में। तो जैसे स्माइली ने बताया कि जो बीमारी जो होती है वास्तु के बारे में स्माइली ने बताया, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वास्तु होता क्या है और किस चीज़ से होता है एक्चुअली। तो सबसे पहली बात तो मैं आपके थ्रू मैं स्माइली को एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि छोटा सा क्वेश्चन है कि स्माइली, अगर आपके पैर के जूते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ हाथ में पहनो
तो क्या आपको सही लगेगा? नहीं। ओके। आपने अगर ताज पहना है या टोपी पहनी है और मैं आपको कहूँगा कि वो आपको घुटनों में फंसा दो तो चलेगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों? वो सिर पे पहनने वाली चीज़ है, तो सिर पे पहनने वाली चीज़ है ना। तो वैसे ही जो वास्तु है वो वैसे ही होता है। उसको बोलते हैं वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष बोलते हैं क्योंकि वो पुरुष है। पुरुष इसलिए है क्योंकि जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं आपको पता है? धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु। ये 5 तत्व होते हैं जो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी 5 तत्व होता है और हमारे बॉडी में भी 5 तत्व होता है। जैसे कि हम उल्टा सीधा कुछ खा लेंगे तो हमारी बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, राइट? तो वैसे ही क्या होता है कि जो हमारा ईस्ट कोना है, ईस्ट का जो कोना है वो वास्तु पुरुष का सर है। अभी मैं आपको बोलूं कि आपके सर के ऊपर अगर मैं झाड़ू रख दूं तो क्या है कि एक्सेप्ट कर लोगे? इतना वज़न मैं आपके सर के ऊपर रख दूं तो आप एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना। तो क्या करना चाहिए कि जो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये कोना जो होता है या ये दिशा जो होती है आपको बिल्कुल खाली रखनी है, क्योंकि ये वास्तु पुरुष का सर होता है। और सर के ऊपर जैसे रखा नहीं जाता वैसे ही वहाँ पे कुछ रखते नहीं होते हैं। अगर रखना भी है तो आप तुलसी का पौधा रख सकते हो या और कोई आप पौधा रख सकते हो, वहाँ पे प्लांट रख सकते हो, या पानी का घड़ा रख सकते हो, या क्या बोलते हैं जो एक्वेरियम आता है वो आप रख सकते हो। एक तो पहली चीज़ तो वो है। दूसरी बात क्या है कि इससे भी अगर ये वहाँ पे वज़न रहता है तो उससे भी बीमारी रहती है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका वॉशरूम चाहे नहाने का हो चाहे टॉयलेट हो वो ईस्ट में तो नहीं आता, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं आता। अगर आपने चेक नहीं किया तो आज ही आप चेक कर लो, और ये वीडियो आप उन लोगों को भी आप शेयर करो जिनके आपके अपने हैं, उनको भी आप शेयर करो ताकि वो भी चेक करें और कंफर्म करें कि ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं आता। अब फ्लैट में क्या होता है कि वो तो बना बनाया होता है, तो अगर हम वैसे तो होना नहीं चाहिए, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होना नहीं चाहिए। तो वास्तु शास्त्र की जो जानकार होते हैं वो कहते हैं कि आपको तोड़वाना पड़ेगा। फ्लैट में अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप तोड़वा तो नहीं सकते हैं, तो उसका क्या इलाज है? ईस्ट में जो आपका वॉशरूम है, सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि वहाँ पे आप येलो कलर का बल्ब होता है ना, वो आप लगा दो। यानी कि जब भी आपको जाना हो तो वो लाइट ऑन करके ही आपको जाना है। ओके। तो दूसरी चीज़ ये है कि उसका रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आपका जो वॉशरूम है उसके एग्जैक्ट सामने अगर आपके यहाँ पे जगह है तो आप एक बड़ा सा मिरर आप लगा दो, ताकि वो जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, दिशा जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन वो चीज़ जो है वो टेम्परेरी बेस के ऊपर होता है। और भी सारे ऑप्शंस है, और भी सारी चीज़ें हैं, सॉल्यूशंस, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने आपको इतना ही बताया है ताकि आप इनको करके आप अपना जो भी आपकी बीमारी है या आपको बीमार रहते हो, आपके घर में कोई भी ऐसा है, तो ये आप करके देखना। ये जो भी चीज़ मैंने बोली है वो आप करके देखना और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है या क्या फ़र्क पड़ा है। टिप्स तो बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक में तो कवर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आई होप कि आज की डिस्कशन या वास्तु के बारे में आपको जो जानकारी मिली आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आपको चेतन ने इतनी अच्छी टिप्स दी वास्तु से रिलेटेड। तो अगर फिर आप लोगों को और डिटेल में जानना है कि आप लोगों के घर में वॉशरूम कहाँ पे होना, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, और कुछ और जानकारी चाहिए डिटेल में,
तो आप लोग हमें कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको ज़रूर उसके लिए हेल्प करेंगे। एंड आज की जो इन्फॉर्मेशन है आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और आप लोगों में से जो भी लोग ये जिनके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं चल रही हैं या हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग उसे कोशिश करिए कि जो चेतन ने आपको टिप्स दी हैं उनमें उनको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए और उनको यूज़ कीजिए। और यूज़ करने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा, मैसेज करके बताइएगा कि आपको आपकी लाइफ में क्या चेंजेस। तो आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घरों में जो वॉशरूम टॉयलेट है वो कौन सी डायरेक्शन में है। और अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कीजिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को। एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। और अभी भी कोरोना पूरा ख़त्म नहीं हुआ, तो जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं एंड सैनिटाइज़र अभी भी यूज़ करें। एट द सेम टाइम वन मोर स्मॉल टिप कि आजकल बहुत गर्मी हो रही है, तो जैसे हम लोग घर से बाहर जाते हैं, हम लोगों को बहुत प्यास लगती है, पसीना आता है, गर्मी लगती है, उस तरह से बर्ड्स को, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, गाय वगैरह जानवर जो बाहर घूमते, उनको भी बहुत गर्मी लगती होगी, प्यास लगती है। तो प्लीज़ अगर हो सके तो आप अपने घरों के बाहर छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में पानी ज़रूर रखें, ताकि बर्ड्स और जो डॉग्स वगैरह जानवर वगैरह हैं वो पानी पी सकें। बार बार पानी रखें उनके लिए, क्योंकि अगर हमारे को प्यास लगती है, हम लोगों को गर्मी लगती है, तो उन लोगों को भी बहुत गर्मी लगती होगी। और पानी पिलाना तो हमारे धर्मों और हमारे धर्म के हिसाब से पुण्य का काम है, तो पानी का दान कीजिए, पानी पिलाइए लोगों को, छबील भी लगा सकते हैं लोगों के लिए। एंड टिल देन अगले वीडियो तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके घरों में बाथरूम कौन सी डायरेक्शन में है।